दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का सुनने में आ रहा है। इस वक्त हालात काफ़ी हद तक वर्स्ट हो चले। करीबन 28 साल बाद ये दरिया अपनी जगह लेनी शुरू हो गया है। दरिया ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा फुल हो चुका है और दरिया की स्पीड भी पानी की बढ़ती जा रही है। शादरा में इस वक्त हम 51,000 क्यूसिक पे खड़े हैं। 1.25 लाख से 1,30,40,000 के करीब हमें पानी आज रात तक यहाँ रिसीव होगा। The teams are on alert। बाकी देखते हैं अभी पीछे से कितना इनफ्लो आ रहा है। मेरी नज़र दरिया के ऊपर थी। मैंने देखा है कि एक ना सर जो इंसान का सारा जिस्म तो डूबा होता है। मैंने कहा यार ये इंसान डूब रहा है। मैं जल्दी से दौड़ लगाई और अपनी बोट स्टार्ट की। जी व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हैं हम दरियाए रावी के ऊपर और जिस तरह के आप देख रहे हैं दोबारा से करीबन 28 साल बाद ये दरिया अपनी जगह लेनी शुरू हो गया है। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का सुनने में आ रहा है। जसड़ के मकाम से 1,15,000 क्यूसिक का रेला आ चुका है। लेकिन साथ साथ इस वक्त हम शादरा के मकाम पर मौजूद है जहाँ पर इस वक्त 54 से 58,000 क्यूसिक का रेला चल रहा है। दरिया ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा फुल हो चुका है और दरिया की स्पीड भी पानी की बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू ज़राए से जो हमारी बात हुई उसके हवाले से हमने आपको बताया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त दरियाए रावी के पास शादरा के मकाम पर और इस वक्त मानसून का सीज़न जोबन पे है। पहाड़ों से लेकर समंदर तक हर तरफ एक ही सदा है, पानी पानी और पानी। और ये सदा लोगों के लिए कितनी हद तक परेशानी का बायस बन रही है, इस सब जानने के लिए आज हम रावी के किनारे मौजूद हैं। आज हम आपको रावी के ऊपर एक डिटेल किस्म की रिपोर्ट दिखाएंगे, दरिया रावी के पानी की हद दिखाएंगे, इसकी क़यूद दिखाएंगे और साथ साथ यहाँ पे मौजूद जो एहलकार हैं उनसे बात कराएंगे। और दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया लेकिन शहरी फिर भी हमें बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आवाम के पास चलते हैं और आवाम का मौक़िफ़ आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रावी के अंदर इस वक्त जितना पानी है आज से पहले तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा था। सुनने में यह आता है कि 1988 या 1990 के बाद ये पहली बार है कि दरिया अपने फुल जोबन पे है। इसके पीछे अगर हम कहें कि सिंतास एग्रीमेंट के बाद भारत का हाथ है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि तारीख़ के मुताबिक इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है। तो अपर रिपेरियन स्टेट लोअर रिपेरियन स्टेट में ही पानी छोड़ेगा। इस वक्त इंडिया के भी तमाम दरिया भर चुके हैं और सिंतास एग्रीमेंट की एब्रोगेशन के बाद स्टिल हिंदुस्तान ने सवारती ज़राए से रब्ता करके पाकिस्तान को बताया कि दरियाए तवी के अंदर भी पानी की सतह बढ़ती जा रही है और 24 घंटे के अंदर दूसरा रब्ता हुआ है। और इस दूसरे रब्ते के तहत दरियाए रावी के अंदर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो आपके सामने है। सामने अगर देखें तो जो बारादरी है वो हमें नज़र आती है, वज़ीर खान की बारादरी, लेकिन इस कामरान मिर्ज़ा की बारादरी के सामने इस वक्त जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि दरिया के अंदर पानी का बहाव बहुत तेज़ है। दरिया के ऊपर कई लेखकों ने कहानियाँ लिखी, कई लोगों ने अफसाने लिखे, लेकिन इस वक्त दरिया की जो सिचुएशन है वो किसी तूफ़ान से कम नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि रात गुजरने तक यहाँ पे 1.5 लाख क्यूसिक का रेला होगा। अब अल्लाह खैर करे, आगे चलते हैं, लोगों के पास जानते हैं, लोगों से पूछते हैं लोग क्या समझते हैं इस बारे में। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। दरियाए रावी की सिचुएशन हर बदलते वक्त के साथ बहुत बदलती जा रही है। अगर देखें तो सुबह तक पानी बहुत कम था लेकिन इस वक्त पानी की सिचुएशन बहुत हद तक वर्स्ट हो चुकी है। सोचने समझने की बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान को इसका मुद्दे इल्ज़ाम ठहराएं वो बिल्कुल गलत बात है। दरिया की जो कैपेसिटी है पानी होल्ड करने की वो बताई जाती है 3 लाख क्यूसिक, लेकिन चूँकि आबादियाँ बिल्कुल दरिया की तरफ आ गई हैं जो कि हटाने में कई हद तक मौसर किरदार अदा किया है डिफरेंट इदारों ने, लेकिन स्टिल इस वक्त दरिया के अंदर अगर इस वक्त शादरे के मकाम पर अगर लाख क्यूसिक पानी आ जाएगा तो दरिया मेरे ख्याल में चढ़ जाएगा और उसकी वजह से किनारों से छलक भी सकता है पानी और करीबी आबादियों में दाखिल हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार आप देख रहे हैं जिस तरह के मेरे पीछे यहाँ पे रेस्क्यू की कश्तियाँ चल रही हैं। ये अलर्ट साइन है, सिविल डिफेंस के इदारे यहाँ पे मौजूद है, इवन पीरा भी यहाँ पे मौजूद है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त आया हुआ है क्योंकि रावी के अंदर इस तरह की तुग़यानी आज से पहले कभी दौरे हाजिर में किसी ने नहीं देखी थी। जी व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में ये पूरा रेस्क्यू का एक यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट की मशक़ें हो रही हैं और यहाँ पे ये खड़े हैं मौजूद हैं। यहाँ पे इन्होंने मैप भी लगाया हुआ है जिसके तहत ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोज़ एरियाज़ हैं उनके अंदर क्या सैलाबी सूरत हाल है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं इस वक्त क्या दरिया की सिचुएशन है और तैयारियाँ कैसी हैं? और सुनने में आ रहा है रात को एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है। सर बेसिकली जस्सर के मुकाम के ऊपर 1,26,000 का रेला जो है ना वो गुजर रहा है, तो वो फ्लो ऑब्वियसली यहाँ इसी तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ जो करंट सूरत हाल है 52,000 जो है वो क्यूसिक पानी की इस वक्त गुजर रहा है रावी के ऊपर से। तो तैयारियाँ आपके सामने हैं, कैंप्स मौजूद हैं, प्रिपेयर्ड हैं, पेट्रोलिंग हो रही है
और हर रावी रिवर के नीचे सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक जो है ना वो हमने कैंप लगाए हुए हैं। 25 के करीब स्टाफ वहाँ पे 24 आवर मॉनिटरिंग कर रहा है। रावी बेड के अंदर से जो लोग मौजूद थे, रावी बेड के सैंड में जिनके लिए ज़्यादा थ्रेट था, उनको वैक्यूएट करके सेफ पॉइंट्स पे शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जिस तरह हमने देखा है यहाँ पे सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आ गई, पीरा भी आ गई है, रेस्क्यू तो है, क्या ऐसा ख़तरा है कि लाहौर के डूबने का कोई ख़तरा हो या इस तरह की कोई बात हो? सर ये बिफोर टाइम नहीं कहा जा सकता, ये तो डिपेंड करता है कि इंडिया की तरफ से पानी ये जसर के पॉइंट पे अभी तक पानी पहुंचा है, उसकी क्वांटिटी को देख के ये चीज़ें जो है ना वो ब्रीफ की जा सकती हैं। अभी ऐसा ऐसी सिचुएशन निचले दर्जे का सैलाब है यहाँ पे? जी बिल्कुल निचले दर्जे का सैलाब ज़रूर है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उस करीबी आबादियों को जिससे ज़्यादा खतरा हो। चलो, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ रेस्क्यू के थे, इन्होंने हमें बताया कि इस वक्त रावी के अंदर जो पानी का बहाव है वो 52,000 से 54,000 क्यूसेक के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्या सिचुएशन चल रही है? कुछ नहीं, अभी ऐसे कर लें। बस मुझे ये बता दें कि बड़े फ्लड का खदशा तो नहीं? बस अल्लाह, द टीम्स आर ऑन अलर्ट। बाकी देखते हैं अभी पीछे से कितना इनफ्लो आ रहा है उसके मुताबिक। इंडिया की तरफ से आज रात ज़्यादा बड़ा कोरेला आने का? आई थिंक अभी सेक्रेटरी इरिगेशन इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर कमेंट कर लेंगे। हमारी रेस्क्यू की तैयारियां पूरी हैं। बाकी रेस्क्यू की तैयारी पूरी। थैंक यू सो मच जी। मेरे साथ डॉक्टर जुबान थे जो कि रेस्क्यू 1122 के हेड हैं। वो ये बता रहे थे कि इस वक्त जो सर्विसेज हैं वो सारी हद तक बहुत अलर्ट है। यहाँ पे रेस्क्यू का डिपार्टमेंट मौजूद है, लेकिन सेक्रेटरी इरिगेशन भी उनके साथ मौजूद थे। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करनी है, उनके आपको सारे विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दरिया रावी पे अगर देखा जाए तो तमाम बड़े इदारे और इनके जितने भी हेड्स हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त हालात काफ़ी हद तक वर्स्ट हो चले। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं उधर के मंजर। ये नाले जो नारोवाल से बसंतर और बई ये इसमें शामिल होते हैं, तो उनमें भी आज आपने देखा कि नाला डेक ने अपनी आज एक मैक्सिमम फ़्लो वो अटेन किया और 72,000 क्यूसेक नाला डेक में आया। इसी तरह नाला बई में इस वक्त 46,000 क्यूसेक वो पानी बह रहा है और बसंतर में भी 3 से 4,000 क्यूसेक है। ये पानी भी जब बसंतर और बई का भी साथ मिलेगा तो हमारे पास शादरा में इस वक्त हम 51,000 क्यूसेक पे खड़े हैं। हमें ख़तरा है यहाँ जो मैक्सिमम हमारे पास पानी आने का अंदेशा वो 1.25 लाख से 1,30,40,000 के करीब हमें पानी आज रात तक यहाँ रिसीव होगा। लेकिन आपने देखा कि पूरी तरह से फ्लड प्लेन से ना सिर्फ सतलुज में बल्कि रावी में भी फील्ड फॉर्मेशंस ने ऑलरेडी पूरी एवैक्यूएशंस करवा ली हैं। आपके मीडिया के तवज्जुह से भी मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से कि जो फ्लड प्लेन में रिहाइश पजीर हैं या उनकी यहाँ फसलें हैं कि बराए करम अगले 2 से 4 दिन बहुत क्रिटिकल हैं। आप इंतज़ामिया की कॉल पे इनखला को फ़ौरन यकीनी बनाएं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसने आज इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान किया। बड़े बड़े इदारे मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, पीरा मौजूद है, लेकिन इस शख्स ने आज एक इंसान को रावी में डूबने से बचाया। इस मल्लाह की कहानी सुनते हैं, इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, आज आपने क्या ऐसा कर दिया है, टीवी पे हर जगह आप छाए हुए हैं, किसकी जान बचा ली है? मेरी नज़र दरिया के ऊपर थी। मैंने देखा है कि एक ना सर जो इंसान का सारा जिस्म तो डूबा होता है, मैंने कहा यार ये इंसान डूब रहा है। तो बारिश भी तेज़ भी थी। मैंने जल्दी से अपने भाई से कहा कि भाई वो लड़का जा रहा है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा चल। मैं जल्दी से दौड़ लगाई और अपनी बोट स्टार्ट की। ये मेरी बोट खड़ी है, वो देखे जहाँ पे 12 रबीउल अव्वल का झंडा लगा हुआ है। ठीक है। तो भाई ने कहा चलो ठीक है। तो वो बंदे ने क्या खुदकुशी की थी? क्या था, क्या डूब रहा था? वो कह रहा है कि मेरा ना पाँव स्लिप हो गया। पाँव स्लिप हो गया? हाँ जी, वो दरिया में गिर पड़ा। दरिया का पानी बहुत तेज़ है। वो उसे खींचता दरिया के सेंटर में ले आया। तकरीबन 4 किलोमीटर वो दूर चला गया था पानी का बहाव की वजह से। आगे जाके वो डूबने तकरीबन करीब ही था। जैसे मैं उसके पास पहुंचा हूँ, मैंने बोट स्लो की है। बोट भी मेरे पास स्पीड बोट है। ठीक है, अच्छी बोट रखी हुई है इसी काम के लिए, रब की रज़ा के लिए, लोगों को बचाने के लिए। इदारे कहाँ थे? इदारों ने क्यों नहीं बचाया? सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, ये कहाँ थे भाईजान, कहाँ थे? ये पता नहीं, ये क्यों भाई, जो मलाह की नज़र काम करती हैं दूसरों की नहीं करती, करते मलाह है, नाम दूसरों का हो जाता है। इदारे नहीं थे यहाँ पे? इदारे मौजूद थे, लेकिन बचाया आपने, रब ने बचाया। ये होता है जी, अपना क्रेडिट भी नहीं उन्होंने लिया। उन्होंने कहा जी बचाया तो रब ने है, मैं तो सिर्फ वसीला बनाऊँ। कहने का मकसद सिर्फ ये है, दरिया इस वक्त पूरे जोबन पे है। आपको कोई गिला तो नहीं है जी, दरिया कम नहीं है? नहीं, पानी पूरा
नहीं अभी भी पूरा पानी नहीं, पानी तो आया ही। ये बंदा नहीं रचता भाई, ये चाहता दरिया में पानी इतना हो कि छल्ले मारे बाहर की तरफ। एनीवे जी, आज का शो आवाम की आवाज़ दरिया रावी से एक खसूसी रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई कि आपको ये दिखाना मकसूद था कि इस वक्त इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा गया उसके बहाव की वजह से दरिया की क्या हालत है, और साथ साथ इस मौसम इंसानियत पे बात करने के लिए मौजूद थे कि इसने आज एक इंसान की जान बचाई, जो कि मेरे ख्याल में हदीस कुदसी है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। हम आपके शुक्रगुजार हैं, और आप जैसे लोग हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं। 2 बच्चे थे उसके। एहसान ही है जी, एहसान ही है जी। ऐसे बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसे बोला भी नहीं जा रहा था कि मैं कोई बात करूँ। ये सारे मीडिया वाले ऊपर आ गए, मैं कहा सब्र तो करो, उसको बड़े सांस तो लेने दो यार, ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया, तो सांस तो लेने। आज के शो में हमने आपको रावी की सिचुएशन दिखाई, साथ साथ इंडिया की तरफ से आने वाले पानी की सिचुएशन बताई, और साथ साथ रावी में गुजरने वाले रेले के बारे में बताया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आवाम की आवाज़ के इस शो के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।